है एवरीवन, आज हम देखेंगे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर को वन शॉट में। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। फूड जो है बेसिक रिक्वायरमेंट है सभी लिविंग ऑर्गेनिम्स का, और फूड का जो मेजर कंपोनेंट है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स। विटामिन और मिनरल्स भी रिक्वायर्ड होता है बट इन स्मॉल क्वान्टिटीज़। फूड का क्या काम है, ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है और ऑर्गेनिक मटेरियल्स प्रोवाइड करता है फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज़। ठीक है, जो वाटर हम लेते हैं वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन मेटाबॉलिक प्रोसेसेस एंड ऑल्सो प्रिवेंट्स डिहाइड्रेशन ऑफ बॉडी। ठीक है, और जो फूड हम लोग फूड में जो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स होता है वो बायोमाइक्रोमोलिक्यूल्स होता है, और वो ओरिजिनल फॉर्म में बॉडी के द्वारा यूटिलाइज नहीं हो सकता है, इसलिए उसको तोड़ना होगा उसको सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करना होगा। तो ये काम हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम करता है, और ये जो प्रोसेस है कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस को सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है उसको डाइजेशन बोलते हैं, एंड इज़ कैरिड आउट बाय डाइजेस्टिव सिस्टम बाय मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल मेथड्स। तो दो मेथड है जिसके द्वारा फूड का डाइजेशन होता है, मैकेनिकल मेथड और बायोकेमिकल मेथड। जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो उसमें एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड ग्लैंड्स आता है। तो फर्स्ट हम लोग एलिमेंट्री कैनाल देखेंगे। तो हमारा एलिमेंट्री कैनाल जो है वो स्टार्ट होता है माउथ से। माउथ जो है वो एंटीरियर ओपनिंग है हमारे बॉडी का। एंड एंटीरियर क्या होता है, एंटीरियर आगे का, एंड पोस्टीरियर इज पीछे का। तो माउथ एंटीरियर ओपनिंग है एंड इट ओपन्स आउट पोस्टीरियरली थ्रू द एनस। माउथ लीड्स टू बकल कैविटी और ओरल कैविटी। ठीक है, माउथ के बाद बकल कैविटी आता है, या उसको ओरल कैविटी बोलते हैं। ओरल कैविटी में बहुत सारे टीथ होते हैं एंड अ मस्कुलर टंग। ठीक है, और जो हमारा जो टीथ होता है वो इम्बेडेड होता है जॉ बोन में, जॉ बोन, सॉकेट ऑफ जॉ बोन। तो हर टीथ का एक अपना सॉकेट होता है, वो जॉ बोन में धंसा होता है, और इस टाइप के अटैचमेंट को हम लोग थीकोडॉन्ट बोलते हैं। मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स और ह्यूमन बींग्स में दो सेट ऑफ टीथ होते हैं उसके पूरे लाइफ टाइम में। जो फर्स्ट सेट होता है उसको टेम्पररी टीथ और मिल्क टीथ और डिसीडियस टीथ बोलते हैं, जो कि लेटर ऑन रिप्लेस हो जाता है परमानेंट और एडल्ट टीथ से। तो इस टाइप के डेंटिशन को डाइफैडेंट डेंटिशन बोलते हैं। तो टीथ का जो अटैचमेंट होता है वो थीकोडॉन्ट है, और जो डेंटिशन है वो डाइफैडेंट है। और जो हमारे एडल्ट ह्यूमन में 32 परमानेंट टीथ होते हैं, जो कि 4 टाइप्स के होते हैं, इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। ठीक है, तो इस टाइप के डेंटिशन को हम लोग हेट्रोडॉन्ट डेंटिशन बोलते हैं। तो फर्स्ट अटैचमेंट थेकोडॉन्ट, ठीक है, उसके बाद डाइफैडेंट डेंटिशन, और जो 4 डिफरेंट टाइप्स के हैं तो हेट्रोडॉन्ट। तो जो अरेंजमेंट होता है टीथ का अपर और लोअर जाके ईच हाफ में, उसका फॉर्मूला होता है डेंटल फार्मूला 2123 अपॉन 2123। यहाँ हम फिगर में देख सकते हैं अपर हाफ पार्ट में शो करे 2123, 2 इंसीजर, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर्स एंड 3 मोलर्स। तो इस यहाँ से फॉर्मूला है अपर हाफ और लोअर हाफ का, यहाँ पे 2123 2123। जो जो टीथ का जो हार्ड चिविंग सरफेस है जिससे हम फूड को चबाते हैं, मैस्टिकेट करते हैं, वो इनामल का बना होता है। ठीक है, विच हेल्प्स इन मैस्टिकेशन ऑफ फूड। टंग एक फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन है। ठीक है, मस्कुलर ऑर्गन है, ये मूव कर सकता है, और ये हमारे ओरल कैविटी के फ्लोर से अटैच्ड होता है बाय फ्रेनुलम। ठीक है, टंग के अपर सरफेस पे स्मॉल प्रोजेक्शंस होते हैं जिसको हम लोग पैपिली बोलते हैं, और कुछ पैपिली में टेस्ट बर्ड्स होते हैं। सभी पैपिली में टेस्ट बर्ड नहीं होते हैं, सम ऑफ विच बियर टेस्ट बर्ड्स। ठीक है, नाउ द ओरल कैविटी लीड्स इनटू अ शॉर्ट फेरिंग्स। ओरल कैविटी के बाद फेरिंग्स आता है। फेरिंग्स क्या है, फूड पाइप है। फेरिंग्स सर्व्स एज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। फेरिंग्स कॉमन पैसेज है, फूड का है और एयर का है। तो ओरल कैविटी के बाद फेरिंग्स में आता है। तो फेरिंग्स में ओएसोफेगस भी ओपन होता है और ट्रैकिया भी ओपन होता है। ओएसोफेगस इज़ द फूड पाइप एंड ट्रैकिया इज़ द विंड पाइप। ये दोनों फेरिंग्स में ओपन होता है। और एक कार्टिलेजिनस फ्लैप एपिग्लॉटिस वो प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ फूड इनटू ग्लॉटिस। तो विंड पाइप ट्रैकिया जो उसका ओपनिंग जो होता है उसको हम लोग ग्लॉटिस बोलते हैं। तो इस ग्लॉटिस के कवर्ड होता है, ग्लॉटिस कवर्ड होता है एपिग्लॉटिस से, जो कि कार्टिलेजिनस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है, जिससे हम लोग जो स्वेलो करते हैं, फूड को निगलते हैं, तो वो विंड पाइप में नहीं चला जाए उसको रोकता है एपिग्लॉटिस। स्वेलिंग के टाइम एपिग्लॉटिस कवर कर देता है ग्लॉटिस को, तो फूड हमारे ओएसोफेगस में चला जाता है। ओएसोफेगस एक थिन लॉन्ग ट्यूब है जो कि एक्सटेंड करता है पोस्टीरियरली, पीछे की तरफ वो होता है, और नेक के साइड, नेक
से पास होता हुआ थोरैक्स और डायफ्राम में जाता है एंड लीड्स टू जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एस्टमक। तो ओसोफेगस के बाद एस्टमक आता है। ओसोफेगस और एस्टमक जहाँ पे अटैच होता है वहाँ पे स्फिंक्टर होता है, मस्कुलर स्फिंक्टर होता है जिसको हम लोग गैस्ट्रो एसोफेजियल स्फिंक्टर बोलते हैं, जो कि रेगुलेट करता है ओपनिंग ऑफ ओसोफेगस इनटू एस्टमक। ठीक है, स्टमक लोकेटेड है अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। यहाँ हम देख सकते हैं स्टमक लोकेटेड है अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी इसका 4 मेजर पार्ट है। कार्डियक पोर्शन जिसमें कि ओसोफेगस ओपन होता है, फंडिक रीजन और बॉडी मेन सेंट्रल रीजन बॉडी एंड पायलोरिक पोर्शन। यहाँ हम देख सकते हैं स्टमक का 4 पार्ट है, फंडस, कार्डियक जहाँ पे ओसोफेगस ओपन हो रहा है, मेन सेंट्रल रीजन बॉडी एंड पायलोरिक। पायलोरिक फिर ओपन होता है डियोडेनम में जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, लॉन्ग पायलोरिक पोर्शन विच ओपन्स इनटू फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये इसमें 3 रीजन्स होते हैं, सी शेप्ड डियोडेनम, लॉन्ग क्वाइल्ड मिडिल पोर्शन जेजुनम एंड हाईली क्वाइल्ड इलियम। यहाँ फिगर में देख सकते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, ये अंदर वाला स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसमें जेजुनम इलियम है और ऊपर में डियोडेनम है, डियोडेनम जेजुनम और इलियम। सी शेप जेजुनम, लॉन्ग क्वाइल्ड मिडिल पोर्शन जेजुनम एंड हाईली क्वाइल्ड इलियम। फिर जो ओपनिंग है स्टमक का वो डियोडेनम में ओपन होता है स्टमक, और स्टमक और डियोडेनम के पास होता है मतलब स्टमक की ओपनिंग जो होती है डियोडेनम में वो गार्डेड होती है पायलोरिक स्फिंक्टर से। वहाँ पे भी पहला स्फिंक्टर हम लोग देखे गैस्ट्रोएसोफेजियल स्फिंक्टर जो ओसोफेगस से स्टमक के फूड को गार्ड कर रहा था, और यहाँ पे स्टमक से डियोडेनम में जाने वाले फूड को गार्ड करेगा पायलोरिक स्फिंक्टर। इलियम ओपन होता है लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन कैसे होता है, सिकम, कॉलन और रेक्टम। ठीक है, यहाँ हम फिगर में देख सकते हैं सिकम कॉलन। कॉलन का भी 3 पार्ट होता है, असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन और डिसेंडिंग कॉलन एंड देन आफ्टर रेक्टम। ठीक है, सिकम, कॉलन और रेक्टम। ओपनिंग ऑफ इलियम सिकम क्या है, ब्लाइंड सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें कुछ सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं। तो सिकम इज अ ब्लाइंड सैक विच होस्ट सम सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नैरो फिंगर लाइक ट्यूबुलर प्रोजेक्शन वर्मीफोर अपेंडिक्स विच इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन एज अ सिकम। तो वर्मीफोर अपेंडिक्स जो होता है वो सिकम से ही अराइज होता है। ठीक है, ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। सिकम ओपन होता है कॉलन में। कॉलन डिवाइडेड होता है 4 पार्ट में, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग और सिग्माइड कोलन। ठीक है, डिसेंडिंग पार्ट ओपन होता है रेक्टम में विच ओपन्स आउट थ्रू द एनस। अब हम लोग देखेंगे एलिमेंट्री कैनाल का वॉल जो होता है उसमें 4 लेयर्स होते हैं। वॉल ऑफ ओसोफेगस से रेक्टम तक 4 लेयर्स होता है। फ्रॉम आउटसाइड होता है, सबसे बाहर में होता है सेरोसा, देन मस्कुलारिस, देन सबम्यूकोसा एंड देन म्यूकोसा। सेरोसा आउटर मोस्ट लेयर है और ये थिन मेसोथीलियम का बना होता है। जो विसरल ऑर्गन्स का जो एपिथीलियम होता है उसको हम लोग मेसोथीलियम बोलते हैं। तो सेरोसा थिन मेसोथीलियम का बना होता है विद सम कनेक्टिव टिश्यूज। मस्कुलरिस फॉर्म होता है स्मूथ मसल्स का, यूजुअली अरेंज होता है इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर। मस्कुलरिस स्मूथ मसल्स का बना होता है जिसमें कि अंदर की तरफ सर्कुलर लेयर होता है एंड बाहर की तरफ लॉन्गिट्यूडनल लेयर होता है। एक ऑब्लिक मसल लेयर होता है जो कि प्रेजेंट होता है कुछ रीजन्स में। सब म्यूकोसल लेयर फॉर्म होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू का कंटेनिंग नर्व्स, ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स। ठीक है, और डियोडेनम में क्या होता है, ग्लैंड्स होता है जो कि सब म्यूकोसा का प्रेजेंट होता है। सब डियोडेनम के सब म्यूकोसा में ग्लैंड्स प्रेजेंट होता है। इनर मोस्ट लेयर लाइनिंग द ल्यूमेन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज द म्यूकोसा। एलिमेंट्री कैनाल का जो इनर मोस्ट लेयर है वो म्यूकोसा है। दिस लेयर फॉर्म्स इरेगुलर फोल्ड्स। तो स्टमक में जो रेगुलर फोल्ड्स होता है उसको रूगी बोलते हैं, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फिंगर लाइक फोल्डिंग्स होता है उसको विलाई बोलते हैं। Cells lining the villi produce numerous microscopic प्रोजेक्शंस कॉल्ड मैक्रोमे। तो विलाई के ऊपर भी माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शंस होते हैं, माइक्रोविलाई, जो कि ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस देता है। ये जो मॉडिफिकेशन है विलाई, माइक्रोविलाई, तो ये जो होता है सरफेस एरिया को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देता है। एंड विलाई में कुछ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होते हैं, लार्ज लिम्फ वेसल्स होते हैं, इसको हम लोग लैक्टिल बोलते हैं। म्यूकोसल एपिथेलियम में गॉबलेट सेल्स होते हैं जो कि म्यूकस से सिक्रीट करता है विच हेल्प इन लुब्रिकेशन। म्यूकोसा ऑल्सो फॉर्म ग्लैंड्स इन द स्टमक। तो स्टमक में ग्लैंड्स भी फॉर्म करता है म्यूकोसा, गैस्ट्रिक ग्लैंड जिसको बोलते हैं,
और विलाई में क्रिप्स बनाता है, जिसको हम लोग क्रिप्स ऑफ लीवर कोन बोलते हैं। जो भी ऑल द 4 लेयर्स होते हैं वो मॉडिफिकेशन शो करते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एक ऐसा नहीं था, हर पार्ट में आता अलग अलग मॉडिफिकेशन शो करता है। नाउ विल सी द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होता है वो एसोसिएटेड होता है एलिमेंट्री कैनाल के साथ। इसमें 3 ग्लैंड्स आते हैं, सिलेवरी ग्लैंड्स, लीवर और पैंक्रियाज। ठीक है, जो सलाइवा होता है वो मेनली प्रोड्यूस होता है बाय 3 पेयर्स ऑफ सलेवरी ग्लैंड्स। कौन कौन सा? पैरोटिड्स, सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर और सबलिंगुअस। पैरोटिड्स चिक्स में हमारे प्रेजेंट होता है, सब मैक्सिलरी लोअर जो में प्रेजेंट होता है, और जो सबलिंगुअल्स होता है वो बिलो द टंग होता है। ये जो ग्लैंड्स होते हैं ये बकल कैविटी के बाहर होते हैं, ध्यान देना है। दे आर सिचुएटेड जस्ट आउटसाइड द बकल कैविटी एंड दे सेक्रेट द सलेवरी जूस इनटू द बकल कैविटी। ठीक है, बाहर में होते हैं और बकल कैविटी में सलेवरी जूस को सिक्रेट करते हैं। नाउ विल सी द लीवर। लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड है बॉडी का, जिसका वेट होता है 1.2 to 1.5 kg एडल्ट ह्यूमन में, और ये सिचुएटेड होता है एब्डोमिनल कैविटी में जस्ट बिलो द डायफ्राम। इसके 2 लोब्स होते हैं, और जो लीवर का जो स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है वो हेपेटिक लोब्यूल्स है, और इसमें हेपेटिक सेल्स होते हैं जो कि कॉर्ड्स के फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं। ईच लोब्यूल कवर्ड होता है ग्लीसन्स कैप्सूल से, जो कि थिन कनेक्टिव टिश्यू से होता है। ठीक है, तो लीवर का जो स्ट्रक्चर और फंक्शन होता है हेपेटिक लोब्यूल है, और ये जो हेपेटिक लोब्यूल है इसमें हेपेटिक सेल्स होते हैं जो कि अरेंज्ड होते हैं कॉर्ड्स के फॉर्म में, और जो हेपेटिक लोब्यूल है वो कवर्ड होता है थिन कनेक्टिव टिश्यू से, जिसको हम लोग ग्लीसन्स कैप्सूल बोलते हैं। जो ये हेपेटिक सेल्स ही बाइल को सिक्रीट करता है, जो कि पास होता है हेपेटिक डक्ट से और स्टोर होता है कहाँ पे? गॉल ब्लैडर में स्टोर, और उस थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट भी होता है। ठीक है, और फिर गॉल ब्लैडर क्या है? थिन मस्कुलर सैक है, एक तरह का मस्कुलर सैक है गॉल ब्लैडर, जहाँ पे बाइल स्टोर होता है। गॉल ब्लैडर के डक्ट को हम लोग सिस्टिक डक्ट बोलते हैं, और लीवर के डक्ट को हेपेटिक डक्ट बोलते हैं। तो ऊपर से लीवर का डक्ट आया और गॉल ब्लैडर का डक्ट, ये दोनों फॉर्म करता है कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है, और बाइल डक्ट और फिर पैंक्रियाटिक डक्ट, पैंक्रियास से जो डक्ट है पैंक्रियाटिक डक्ट, तो ये दोनों मिलकर हेपाटो पैंक्रियाटिक डक्ट बनाता है। और ये जो हेपाटो पैंक्रियाटिक डक्ट है वो ओपन होता है कहाँ पे? डियोडेनम में। ठीक है, और यहाँ ये जो ओपनिंग है दिस इज गार्डेड बाय एस्फिंक्टर, जिसको हम लोग बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। फिगर में हम लोग देख सकते हैं गॉल ब्लैडर, ऊपर से लीवर का डक्ट हेपाटिक डक्ट आया, और गॉल ब्लैडर का डक्ट सिस्टिक डक्ट, ये दोनों मिलकर बना कॉमन बाइल डक्ट। और यहाँ पैंक्रियास से आया पैंक्रियाटिक डक्ट, तो कॉमन बाइल डक्ट और पैंक्रियाटिक दोनों मिलता है यहाँ पे हेपाटो पैंक्रियाटिक डक्ट। हेपाटो पैंक्रियाटिक डक्ट ओपन होता है डियोडेनम में, और यहाँ पे एक स्फिंक्टर लगा होता है, जिसको हम लोग स्फिंक्टर ऑफ ओडाई बोलते हैं। ठीक है, पैंक्रियास क्या है? एक कंपाउंड ऑर्गन होता है, बोथ एक्सोक्राइन और एंडो। कंपाउंड मतलब क्या? एक्सोक्राइन पोर्शन भी है इसमें, और एंडोक्राइन पार्ट भी है। ठीक है, इलोंगेटेड ऑर्गन सिचुएटेड होता है बिटवीन द लिम्स ऑफ सी शेप डियोडेनम। तो देख सकते हैं फिगर में डियोडेनम है, इसके लिम्स में ये पैंक्रियास धंसा हुआ है। एक्सोक्राइन पोर्शन सेक्रेट करता है पैंक्रियाटिक जूस, जो उसकी अल्कलाइन नेचर का होता है, और इसमें एंजाइम्स प्रेजेंट होता है। और जो एंडोक्राइन पोर्शन है वो हार्मोन सेक्रेट करता है, इंसुलिन और ग्लूकागॉन। नाउ डाइजेशन ऑफ फूड। फूड का जो डाइजेशन होता है वो 2 प्रोसेस से अकम्प्लिश होता है, मैकेनिकल और केमिकल। मैकेनिकल प्रोसेस में होता है जो हम लोग फूड को चबाते हैं, मैस्टिकेट करते हैं, स्वैलो करते हैं, वो मैकेनिकल प्रोसेस। एंड केमिकल प्रोसेस में फूड में जो एंजाइम्स होता है, फूड का ब्रेक डाउन, फूड में एंजाइम्स उसको ब्रेक डाउन करता है, सिंपल एब्जॉर्बल फॉर्म्स में कन्वर्ट करता है, वो केमिकल प्रोसेस है। ठीक है, तो बकल कैविटी में 2 मेजर फंक्शन है, मैस्टिकेशन ऑफ फूड और फैसिलिटेशन ऑफ स्वेलिंग। तो हमारे बकल कैविटी में फूड को मैस्टिकेट करते हैं, चबाते हैं और उसको स्वेलो करते हैं। ठीक है, टीथ और टंग जो होता है वो हेल्प करता है सलाइवा के साथ मिलकर फूड को मैस्टिकेट करने में हेल्प करता है, और उसको मिक्सअप करता है थॉरोली। सलाइवा में जो म्यूकस होता है वो फूड को लुब्रिकेट करता है, और उसको एक साथ चिपका कर बोलस बनाता है। ठीक है, फूड पार्टिकल्स को एक साथ मैस्टिकेटेड फूड पार्टिकल्स को चिपकाता है सलाइवा का म्यूकस, और उसको बोलस, और ये जो फॉर्म जो फूड पार्टिकल का है उसको हम लोग बोलस बोलते हैं। और बोलस फिर फैरिंग्स में जाता है, जहाँ से वो एसोफेगस में स्वालो किया जाता है। और जो प्रोसेस है स्वालिंग को हम लोग डेग्लूटेशन भी बोलते हैं।
बोलस फर्दर पास होता है नीचे ओएसोफेगस में बाय सक्सेसिव वेव्स ऑफ मसल, मतलब वो डायरेक्टली नहीं चला जाता है, उसमें कंट्रैक्शन होता है ओएसोफेगस में, जस्ट लाइक वेव्स, ठीक है। सक्सेसिव वेव्स ऑफ मस्कुलर कंट्रैक्शन होता है जिसको हम लोग पेरिस्टालसिस बोलते हैं, ठीक है। हम लोग पहले देखे हैं कि स्फिंक्टर लगा होता है ओएसोफेगस और स्टमक के पास, गैस्ट्रोएसोफेजियल स्फिंक्टर। तो ये जो स्फिंक्टर वो कंट्रोल करता है पैसेज ऑफ फूड इनटू द स्टमक, ठीक है। सलाइवा में, ओरल कैविटी में जो सलाइवा था उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं और एंजाइम्स होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स में होता है Na+K+, क्लोराइड एन और बाइकार्बोनेट्स, और एंजाइम्स में आ गया सलाइवरी अमाइलेज, लाइसोजाइम्स, ये सब एंजाइम्स है। नाउ द केमिकल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इनिशिएट हो जाता है ओरल कैविटी से ही। ओरल कैविटी में ही सलाइवरी अमाइलेज होता है, एक कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम है सलाइवरी अमाइलेज, जो कि हाइड्रोलाइटिक एक्शन अपना शो करता है, और इसका ऑप्टिमम पीएच होता है 6.8 जहाँ पे वो काम करता है, और ये स्टार्च को कन्वर्ट करता है माल्टोज में, ठीक है। 30% ऑफ स्टार्च हमारे ओरल कैविटी में ही हाइड्रोलाइज हो जाता है। फिर लाइसोजाइम प्रेजेंट होता है सलाइवा में, वो एंटीबैक्टीरियल एजेंट के रूप में काम करता है और इन्फेक्शन को प्रिवेंट करता है। स्टमक में जो म्यूकोसा होता है उसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में 3 मेजर टाइप के सेल्स होते हैं, म्यूकस नेक सेल्स, पेप्टिक और चीफ सेल्स, पैराइटल और ऑक्जेंटिक सेल्स। तो जो म्यूकस नेक सेल्स होता है वो म्यूकस सेक्रेट करता है, पेप्टिक और चीफ सेल्स सेक्रेट करता है प्रोएंजाइम पेप्सिनोजेन, और प्रोएंजाइम पेप्सिनोजेन एक इनएक्टिव एंजाइम है। और फिर जो पैराइटल और ऑक्जेंटिक सेल है वो HCl को सेक्रेट करता है, और कुछ एंट्रिक्सिक फैक्टर को, एंट्रिक्सिक फैक्टर जो इसेंशियल होता है विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए, ठीक है। जो फूड हमारे स्टमक में आया है वो 4 to 5 आवर्स तक वहाँ पे स्टमक में स्टोर रहता है, और वहाँ पे वो मिक्स होता है थॉरोली विथ एसिडिक गैस्ट्रिक जूस। स्टमक में जो गैस्ट्रिक जूस HCl जो है वो उससे मिक्सअप होता है वहाँ पे बाय द चर्निंग मूवमेंट ऑफ मस्कुलर वॉल। तो स्टमक का जो मस्कुलर वॉल है वहाँ पे उसके चर्निंग मूवमेंट से वो मिक्स होता है फूड मैकेनिकली, और वो बोलस से कन्वर्ट हो जाता है काइम में। तो यहाँ पे काइम में कन्वर्ट हो गया है हमारा फूड, और जो प्रो एंजाइम था पेप्टिक और चिप्स से जो प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन सेक्रेट किए थे वो HCl के एक्सपोजर में आकर पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, और ये पेप्सिन एक्टिव एंजाइम है, वो एक तरह का प्रोटीलाइटिक एंजाइम है स्टमक का। प्रोटीलाइटिक एंजाइम मीन्स जो प्रोटीन को तोड़ता है, तो पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को तोड़कर प्रोटियोसिस में कन्वर्ट करता है और पेप्टोन्स में, पेप्टोन्स मीन्स पेप्टाइड्स, ठीक है। और जो म्यूकस है बाइकार्बोनेट है वो गैस्ट्रिक जूस को म्यूकस और बाइकार्बोनेट, जो गैस्ट्रिक जूस में म्यूकस और बाइकार्बोनेट प्रेजेंट होता है, जो कि जिसका लुब्रिकेशन में हेल्प करता है, और जो म्यूकोसल एपिथेलियम है उसको प्रोटेक्ट करता है। हम लोग जानते हैं कि HCl हाईली एसिडिक होता है, और स्टमक में इसका pH 1.8 होता है, तो इससे हमारा स्टमक वाल को ये कोरोड ना करे, तो इसी कोरोजन को रोकता है म्यूकस और बाइकार्बोनेट, ठीक है। और रेनिन भी एक तरह का प्रोटीलाइटिक एंजाइम है जो कि इन्फेंट्स के गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो कि उस मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइपेजेस भी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में प्रेजेंट होते हैं। वेरियस टाइप के मूवमेंट जनरेट होता है मस्कुलरिस लेयर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में। दीज मूवमेंट्स हेल्प इन थॉरो मिक्सिंग ऑफ फूड विद वेरियस सेक्रीशन। तो मतलब जो भी हर हर जगह पे हम लोग देख रहे हैं मूवमेंट हो रहा है, सो दैट फूड थॉरोली मिक्सअप हो जाए विद वेरियस सेक्रीशन इन द इंटेस्टाइन एंड देयर बाय फैसिलिटेट डाइजेशन। तो ऊपर से बाइल आया है, फिर पैंक्रियास से पैंक्रेटिक जूस आया है, इंटेस्टाइनल जूस, तो ये सब जो होता है सिक्रीट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में बाइल आया, पैंक्रेटिक जूस आया, और इंटेस्टाइन का अपना इंटेस्टाइनल जूस है, ठीक है। पैंक्रेटिक जूस और बाइल जो है वो हेपाटोपैंक्रेटिक डक्ट से आया है। और पैंक्रेटिक जूस में क्या क्या होता है, इनएक्टिव एंजाइम्स हैं, ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइजेजेस, अमाइलेजेस, लाइपेजेस और न्यूक्लियसेस। तो ये 6 इनएक्टिव एंजाइम्स पैंक्रेटिक जूस में है। अब इसको एक्टिव कौन करेगा, तो एक इंटेरोकाइनेज होता है इंटेस्टाइनल म्यूकोसा सिक्रीट करता है इंटेरोकाइनेज। ये जो इंटेरोकाइनेज एंजाइम है ये एक्टिवेट करता है ट्रिप्सिनोजेन को, ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है, और जो ट्रिप्सिन है वो बाकी जो एंजाइम्स हैं इनएक्टिव एंजाइम्स पैंक्रेटिक जूस के उनको एक्टिव करता है, ठीक है।
और जो हमारा बाइल है डिओडेनम में जो रिलीज होता है उसमें बाइल पिगमेंट्स होता है, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, बाइल सॉल्ट्स होता है, कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड्स होता है, बट नो एंजाइम्स। ध्यान देना है कि बाइल में एंजाइम्स नहीं होते हैं, ठीक है। बाइल हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। इमल्सिफिकेशन मीन्स उसको तोड़ता है, फैट्स को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है बाइल। ब्रेक डाउन फैट्स इनटू वेरी स्मॉल मिसेज, जिसको हम लोग मिसेल्स बोलते हैं। बाइल ऑल्सो एक्टिवेट्स लाइपेजेस, लाइपेजेस को भी एक्टिवेट करता है। जो इंटेस्टाइनल म्यूकोसल एपिथेलियम है उसमें गॉबलेट सेल्स होते हैं जो कि सेक्रीट करते हैं म्यूकस, और सेक्रेशन ऑफ ब्रश बॉर्डर सेल्स ऑफ म्यूकोसा अलॉन्ग विद सेक्रेशन ऑफ गॉबलेट सेल कंस्टिट्यूट इंटेस्टाइनल जूस और सक्कस इंटेराइसर। तो गॉबलेट सेल्स के साथ साथ ब्रश बॉर्डर सेल्स का जो सेक्रेशन है उसको हम दोनों मिलकर इंटेस्टाइनल जूस बनाता है, जिसको हम लोग सक्कस इंटेराइकस भी बोलते हैं। दिस जूस कंटेंस वैरायटी ऑफ एंजाइम्स, तो इसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जैसे डाइसेक्राइडेजेस, डाइपेप्टाइडेजेस, लाइपेजेस, न्यूक्लियोसाइडेजेस, ये सब एंजाइम्स होते हैं इसमें। Mucus along with bicarbonates from the pancreas protects intestinal mucosa from acid। ठीक है, जो म्यूकस और बाइकार्बोनेट हम लोग पहले भी देख चुके हैं, वो अब पैंक्रियाज को प्रोटेक्ट करता है इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से, म्यूकोसा को एसिड से, एज वेल एज अल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करता है। तो 7.8 फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़, ठीक है। तो इंटेस्टाइन में कितना पीएच है? 7.8। यहाँ पे जो एंजाइम्स है वो 7.8 पीएच पे काम करता है, तो ये बाइकार्बोनेट प्रोवाइड करता है पीएच, और फिर ये एसिड से भी प्रोटेक्ट करता है इंटेस्टाइनल म्यूकोसा को। जो सब म्यूकोसल ग्लैंड है, ब्रूनर्स ग्लैंड, ये भी इस चीज़ में हेल्प करता है। प्रोटीन्स प्रोडियोजेस और प्रोटीन्स प्रोटियोजेस और पेप्टोन्स। पेप्टोन्स क्या है? पार्शली हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन्स। तो ये सब जो काइम में था वो इंटेस्टाइन में पहुंचा। अब इंटेस्टाइन पे में जो इंटेस्टाइनल जूस हम लोग देख चुके हैं वो उस पर एक्ट करेगा और उसको और छोटे टुकड़ों में तोड़ेगा। तो डाइपेप्टाइड्स में कन्वर्ट करता है ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। जो कार्बोहाइड्रेट, काइम का जो कार्बोहाइड्रेट है वो हाइड्रोलाइज होगा अमाइलेज के द्वारा, पैंक्रेटिक अमाइलेज के द्वारा, और डाइसेक्राइड में कन्वर्ट होगा। फैट्स जो होता है वो ब्रेक डाउन होता है लाइपेजेस के द्वारा, डाइग्लिसराइड और मोनोग्लिसराइड में। और जो न्यूक्लियेजेस है पैंक्रेटिक जूस का, वो न्यूक्लिक एसिड पे वर्क करेगा, उसको कन्वर्ट करेगा न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स में। नाउ जो सक्कस इंटरेस्ट का जो एंजाइम्स है वो काम करेगा ये जो एंड प्रोडक्ट्स है उस पर, और उसको फिर सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स में कन्वर्ट करेगा। तो फाइनल स्टेप जो है डाइजेशन का वो म्यूकोसल एपिथेलियल, इंटेस्टाइन के म्यूकोसल एपिथेलियल सेल्स में होता है। डाइपेप्टाइड्स पे डाइपेप्टाइडेज काम करेगा, अमीनो एसिड में कन्वर्ट करेगा। माल्टोज पे माल्टेज काम करेगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। लैक्टोज पे लैक्टेज एक्ट करेगा और इसको ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट करेगा। सुक्रोज को सुक्रेज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट करेगा। न्यूक्लियोटाइड्स को न्यूक्लियोटाइडेजेस, न्यूक्लियोसाइड्स में कन्वर्ट करेगा, और न्यूक्लियोसाइड्स को न्यूक्लियोसाइडेजेस, शुगर्स और बेसेस में कन्वर्ट करेगा। और डाई और मोनोग्लिसराइड्स पे लाइपेजेस एक्ट करेगा और इसको फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं कि सभी जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं वो सिंपल और एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो ये जो ब्रेकडाउन है बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स का, ये डिओडेनम रीजन में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के डिओडेनम रीजन में। और जो सिंपल सब्सटेंसेस हैं वो जेजुनम में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जेजुनम और इलियम रीजन में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और बाकी जो अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब सब्सटेंस है वो पास ऑन हो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में कोई सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव एक्टिविटी नहीं होता है। दो फंक्शन हम लोग देख सकते हैं, वाटर मिनरल और कुछ ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन, और म्यूकस का सेक्रीशन, जो कि अनडाइजेस्टेड जो वेस्ट है उसको अध्ययन करता है, चिपकाता है पार्टिकल, और ताकि उसका ईजी पैसेज हो सके, ठीक है। जो अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब सब्सटेंस है उसको फीसेस बोलते हैं, वो सीकम में एंटर करता है और थ्रू इलियोसिकल वाल्व, ठीक है। वाल्व क्या है? वन वे फ्लो करता है, और ये बैक फ्लो को रोकता है, ये इलोसिकल वाल्व, ठीक है। और वहाँ पे ये टेम्परली स्टोर्ड होता है रेक्टम में टिल डिफिकेशन, ठीक है। जो एक्टिविटी होता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक का इज अंडर न्यूरल एंड हार्मोनल कंट्रोल, ठीक है, फॉर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स, ठीक है। साइट देख कर, स्मेल करके, प्रेजेंस ऑफ फूड इन ओरल कैविटी, ये सब स्टिमुलेट करता है सेक्रेशन ऑफ सलाइवा। गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइनल सेक्रेशन जो होता है वो भी सिमिलरली स्टिमुलेट होता है न्यूरल सिग्नल से। और जो मस्कुलर एक्टिविटी होता है डिफरेंट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल में, वो भी न्यूरल मैकेनिज्म के द्वारा मॉडरेट किया जाता है, बोथ लोकल एंड थ्रू CNS।
हार्मोनल कंट्रोल होता है सेक्रेशन डाइजेस्टिव जूस का, कैरिड आउट बाय लोकल हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। कैलोरी की वैल्यू प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ पे हम लोग बस देख सकते हैं। डेफिनीशन है कुछ जो हम लोग देख लेंगे। 1 किलो कैलोरी क्या होता है? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, वह अमाउंट एनर्जी, कितना एनर्जी हम लोग को लगता है 1 kg वाटर को 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने में, वह 1 किलो कैलोरी होता है। और यहाँ पे कुछ कैलोरिक वैल्यू दिया हुआ है, वो हम लोग बस देखेंगे। फिजियोलॉजिक वैल्यू फूड का क्या होता है? एक्चुअल अमाउंट ऑफ एनर्जी कंबशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ फूड जो था उसको फिजियोलॉजिक वैल्यू बोलते हैं। और ग्रॉस कैलोरिक वैल्यू दिया हुआ है कार्बोहाइड्रेट का 4.1 के लास्ट लाइन देखेंगे, सेकेंड लास्ट लाइन। ग्रॉस कैलोरिक वैल्यू दिया हुआ है कार्बोहाइड्रेट का 4.1 किलो कैलोरी पर ग्राम, प्रोटीन्स का 5.65 किलो कैलोरी पर ग्राम और फैट्स का 9.45 किलो कैलोरी पर ग्राम। और फिजियोलॉजिक वैल्यू दिया हुआ है कार्बोहाइड्रेट का 4 किलो कैलोरी पर ग्राम, प्रोटीन्स का सेम है 4 किलो कैलोरी पर ग्राम और फैट्स का 9 किलो कैलोरी पर ग्राम। तो इस पैराग्राफ में बस इतना ही ध्यान देना है, बाकी हम लोग देखेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स। तो जो एब्जॉर्प्शन होता है, तो इसके द्वारा जो एंड प्रोडक्ट है डाइजेशन जो हम लोग पहले देख चुके हैं, वो पास ऑन होता है इंटेस्टाइनल म्यूकोसा के थ्रू ब्लड और लिम्फ में। और ये इसका 3 प्रोसेस से ये हो सकता है, पैसिव प्रोसेस, एक्टिव और फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। तो यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन होता है स्मॉल अमाउंट्स, तो ध्यान से देखेंगे कि जो स्मॉल अमाउंट्स ऑफ ग्लूकोज और एमिनो एसिड है और कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक क्लोराइड एंड्स, ये एब्जॉर्ब होता है सिंपल डिफ्यूज़न से। तो सिंपल डिफ्यूज़न क्या है? यहाँ पे एनर्जी नहीं लगता है और ये डिपेंड्स अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। तो हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन ग्रेडियंट की तरफ ये एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, नाउ कुछ सब्सटेंसेस जैसे ग्लूकोज और एमिनो एसिड है, उनको करियर प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है, तो इसलिए इसको हम लोग फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। फैसिलिटेड, जहाँ पे भी करियर प्रोटीन लगता है वहाँ पे फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म में करियर प्रोटीन लगता है, तो ग्लूकोज और एमिनो एसिड हो गया। वाटर का ट्रांसपोर्ट ऑस्मोटिक ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है। नाउ एक्टिव ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट कंसनट्रेशन ग्रेडियंट होता है, मीन्स लोअर कंसनट्रेशन से हायर कंसनट्रेशन की तरफ मूव करना है सब्सटेंस, तो यहाँ पे एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, एटीपी खर्च होता है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट, तो इसमें कुछ वेरियस न्यूट्रिएंट्स जैसे एमिनो एसिड, मोनोसैकेराइड्स जैसे ग्लूकोज एंड इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक Na+ आर एब्जॉर्ब इन द ब्लड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल है वो इनसॉल्युबल होता है, तो इसलिए वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है ब्लड में, तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है जिसको हम लोग मिसेल्स बोलते हैं, जो वो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में मूव कर पाता है। अब मिसेल्स को रिफॉर्म किया जाता है, उसके ऊपर स्मॉल प्रोटीन का कोटिंग चढ़ाया जाता है, तो ये तो प्रोटीन का कोटिंग जो होता है, तो उसको हम लोग काइलोमाइक्रॉन्स बोलते हैं। तो काइलोमाइक्रॉन्स क्या होता है? मीसेल्स ही है, फैट ग्लोब्यूल्स जो कि जिसके ऊपर प्रोटीन कोटेड होता है। अब ये जो काइलोमाइक्रॉन्स है वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है लिम्फ वेसल्स में, लैक्टेस इन द विलाई, और फिर वहाँ से अल्टीमेटली वो ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब हो जाता है। जो सब्सटेंसेस का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो एलिमेंट्री कैनाल के डिफरेंट पार्ट्स में होता है, जो हम लोग शुरू से देखते आ रहे हैं, माउथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में। तो इस टेबल में सबको समराइज़ कर दिया है। माउथ में कुछ ड्रग्स जैसे एब्जॉर्ब होता है, जैसे होम्योपैथिक ड्रग्स हो गया, वो माउथ से हो जाता है। और लोअर पार्ट साइड ऑफ टंग जहाँ पे ब्लड कैपिलरीज होते हैं वहाँ से एब्जॉर्ब हो जाता है। स्टमक में वाटर का एब्जॉर्प्शन हो जाता है, सिंपल शुगर एंड अल्कोहल। स्मॉल इंटेस्टाइन प्रिंसिपल ऑर्गन है एब्जॉर्प्शन का, न्यूट्रिएंट्स का। डाइजेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है एंड फाइनल प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, एमिनो एसिड एब्जॉर्ब होता है थ्रू म्यूकोसा इनटू द ब्लड स्ट्रीम एंड लिम्फ। लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा, सम मिनरल्स एंड ड्रग टेक प्लेस। जो एब्जॉर्ब सब्सटेंस है फाइनली टिश्यू में पहुंचता है और वहाँ पे यूटिलाइज होता है। तो ये जो यूटिलाइजेशन टिश्यू में जो एब्जॉर्ब सब्सटेंस का यूटिलाइजेशन होता है, इसको हम लोग एसिमिलेशन बोलते हैं। एंड नाउ द डाइजेस्टिव वेस्ट सॉलिडिफाई होता है कोरेंट फीसेस में, रेक्टम में वहाँ पे स्टोर होता है, और वहाँ पे न्यूरल रिफ्लेक्स इनिशिएट करके उसको रिमूव किया जाता है। Ejection of feces to the outside through anal opening is a voluntary process
ठीक है। और ये जो इजेशन होता है फीसेस का आउटसाइड, इसको हम लोग डिफिकेशन बोलते हैं, और ये एक तरह का वॉलंटरी प्रोसेस है एंड इज कैरिड आउट बाय मास पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। नाउ डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, जो इंटेस्टाइनल ट्रैक का इन्फ्लेमेशन है, ये कॉमन प्रॉब्लम होता है, बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन के द्वारा होता है। इन्फेक्शंस पैरासाइट्स के, तो इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स भी इन्फेक्शंस कॉज करते हैं, जैसे टेपवर्म, राउंडवर्म, थ्रेडवर्म, हुकवर्म, पिनवर्म, ये सब इंटेस्टाइनल पैरासाइट है जो कि इन्फेक्शन कॉज करते हैं इंटेस्टाइन में। जो फर्स्ट डिजीज़ हम लोग देखेंगे जॉन्डिस। जॉन्डिस लीवर अफेक्ट होता है जॉन्डिस में। स्किन और आइज़ येलो हो जाते हैं ड्यू टू डिपॉजिट ऑफ बाइल पिगमेंट्स। वॉमिटिंग में फूड का इजेक्शन होता है थ्रू माउथ, स्टमक कंटेंट माउथ के थ्रू बाहर निकल जाता है। ये एक तरह का रिफ्लेक्स एक्शन है एंड इज कंट्रोल बाय वॉमिट सेंटर इन मेड्यूला। ठीक है, मेड्यूला में वॉमिट सेंटर है, वो कंट्रोल करता है वॉमिटिंग को, एंड वॉमिटिंग से पहले नोजिया होता है। डायरिया क्या, एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बावल मूवमेंट, और ये इंक्रीज करता है लिक्विडिटी ऑफ फीकल डिस्चार्ज। डायरिया इज़ एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बावल मूवमेंट है, और इसमें फिकल डिस्चार्ज की लिक्विडिटी बढ़ जाती है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड का एब्जॉर्प्शन इसमें नहीं हो पाता है। कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है, फीसेस जो होता है कॉलन में ही रिटेन्ड रहता है, और बावल, क्योंकि बावल मूवमेंट इरेगुलर हो गया रहता है। इंडाइजेशन में ये एक तरह का है, इंडाइजेशन में जो फूड हम लोग लेते हैं वो प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं हो जाता है, जिसकी वजह से एक तरह का फुलनेस रहता है अंदर में। एंड इंडाइजेशन कॉज क्यों होता है, ड्यू टू इनएडिक्वेट एंजाइम सेक्रेशन। अगर प्रॉपर एंजाइम का सेक्रेशन नहीं हो रहा है, एंजाइटी है, फूड पॉइजनिंग है, ओवर ईटिंग और स्पाइसी फूड की वजह से भी इंडाइजेशन हो जाता है। नाउ वी विल सी प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, PEM। जो डाइटरी डेफिशिएंसी होता है प्रोटीन का और टोटल फूड कैलोरीज का, वो वाइड स्प्रेड है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में, जैसे साउथ और साउथ ईस्ट एशिया, साउथ अमेरिका, वेस्ट और सेंट्रल एशिया में। ठीक है, तो और कुछ ड्राउट टाइम, फमीन के टाइम, पॉलिटिकल टर्मोइल होता है, तो ये लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन को अफेक्ट करता है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। तो ये बांग्लादेश में हुआ था ड्यूरिंग द लिबरेशन ऑफ वॉर, और मिड-80s में ड्राउट हुआ था इथियोपिया में, तो उस टाइम में इथियोपिया को ये अफेक्ट किया था। पीएम जो है मेनली अफेक्ट करता है इन्फेंट्स को और चिल्ड्रेन को, और प्रोड्यूस करता है उनमें डिजीज़ लाइक मरासमस एंड क्वाशियोरकर। मरासमस जो होता है उसमें प्रोटीन और कैलोरी दोनों की डेफिशिएंसी होती है। ठीक है, ये मेनली होता है जो बच्चे एक साल से कम के होते हैं, एंड उनमें मदर्स मिल्क को रिप्लेस कर दिया जाता है अदर फूड्स के द्वारा, जो कि प्रोटीन और कैलोरी में कम होता है। ठीक है, दिस ऑफन हैपन्स इफ मदर है सेकेंड प्रेगनेंसी या फिर चाइल्ड बर्थ होता है, और जो फर्स्ट चाइल्ड है वो टू यंग है। मरासमस में प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है, जिसकी वजह से ग्रोथ नहीं हो पाता है बच्चे का, एंड रिप्लेसमेंट ऑफ टिश्यू प्रोटीन्स, एक्सट्रीम इमासिएशन ऑफ बॉडी एंड थिनिंग, अपनी हाथ पैर पतले पतले होते हैं, स्किन बहुत ही ड्राई और थिन होता है, रिंकल्ड हो जाता है, ग्रोथ रेट और बॉडी वेट डिक्लाइन कर जाता है, इसमें ब्रेन का भी ग्रोथ नहीं हो पाता है। और क्वाशियोरकर में क्या होता है, प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है, सिर्फ कैलोरी की डेफिशिएंसी नहीं होती है, कैलोरी मिलता है बट प्रोटीन नहीं मिलता है। ठीक है, ये 1 साल से ऊपर के बच्चों में होता है, जिसमें कि मदर्स मिल्क को रिप्लेस कर दिया जाता है हाई कैलोरी बट लो प्रोटीन डाइट। ठीक है, तो मैरास्मस की तरह क्वाशियोरकर में भी वेस्टिंग ऑफ मसल्स होगा, हाथ पैर पतले होंगे, ग्रोथ रेट कम होगा, और ब्रेन का भी डेवलपमेंट नहीं होगा। बट इसमें ना कुछ फैट रहता है स्किन के अंदर क्वाशियोरकर में, क्योंकि इसमें कैलोरी मिला है, तो इसकी वजह से इडेमा भी होता है, इसमें इडेमा हम लोग देख सकते हैं, और कुछ बॉडी पार्ट्स में स्वेलिंग होता है क्वाशियोरकर में। तो यहाँ पे हम लोग का डाइजेशन एंड ऑब्जॉर्प्शन का 1 शॉट ख़त्म होता है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।